Good morning, students, and welcome. Today we are going to start lesson number 4, Economic Development. First chapter was done by me. I hope I have completed that chapter. Okay, I have completed that chapter. Second and third was done by Zoom lecture. Now I am continuing with the fourth chapter, that is Economic Development, Arctic Development Sudharna. Okay. We are going to study India's economic policy in this chapter that includes a study of the mixed economic 5-year plans and their success and the failures, nationalizations of banks, 20-point program, mill workers strike, and especially the new economic policy of 1991. Okay, then we are going to study the economic policy of our India in this chapter. एंड वियर इट इज़ ए मिक्स्ड इकोनॉमी. अपना जो है दैट इज़ अ मिक्स्ड इकोनॉमी जहाँ पे 5-year प्लान्स वगैरह किए जाते हैं एंड देयर सक्सेस एंड द फेलियर्स. उनकी सक्सेस भी है, फेलियर्स भी है. नेशनलाइजेशंस ऑफ द बैंक में नेशनलाइज, अभी आप लोगों को पता होगा, आपको फैमिलियर है या नहीं पता नहीं, कुछ बैंक नेशनलाइज हो गए, मतलब गवर्नमेंट के थ्रू आ गए. तो कुछ काफ़ी सारे बैंक्स एक साथ कंबाइन होकर नेशनलाइज होकर एक कैटेगरी में आ जाते हैं, जिसे गवर्नमेंट थ्रू अगर देखा जाता है. दैन 20-point programs, mill workers strikes, and especially new economic policy of 1991 is going to be discussed over here. Now let's see what is mixed economy. Brainstorming about the kind of economy we would adopt after independence started much before India got independence. Our Prime Minister Pandit Jawaharlal Nehru adopted the middle path rather than taking recourse to any extreme. Some countries had adopted capitalism while some had adopted socialism. Each type of economy had its own advantages. मतलब अलग अलग economic systems होते हैं. एक कैपिटलिज्म से, दूसरा है सोशलिज्म एंड द अदर टाइप. पंडित नेहरू एडॉप्टेड द मिडिल पाथ. उन्होंने ना तो सोशलिज्म की तरफ गए ना ही कैपिटलिज्म में गए, उन्होंने बीच का रास्ता ढूंढना पसंद किया. ईच टाइप ऑफ इकोनॉमी हैड इट्स ओन एडवांटेजेस. हर तरह का इकोनॉमी को अलग अलग, मतलब उसका अपना एक एडवांटेज होता था. कैपिटलिस्ट सिस्टम मीन्स द प्रोडक्शन ऑफ प्राइवेटली ओन्ड एंड इन सोशलिस्ट सिस्टम मीन्स प्रोडक्शंस आर ओन्ड बाय द स्टेट. मतलब कैपिटलिस्ट सिस्टम का मतलब डिफरेंस मतलब ये है कि द प्रोडक्शन प्राइवेटली ओन्ड, मतलब जो बड़े बड़े कारोबारी लोग हैं उनके दिए, मतलब उनकी तरफ से प्राइवेटली है वो, उनका अपना प्रोडक्शंस होता है, उसके से रिलेटेड ये है. और सोशलिस्ट सिस्टम्स का मतलब है ओन्ड बाय द स्टेट, मतलब स्टेट उसको देखता है. सोशलिस्ट कैपिटलिज्म वो होता है, सॉरी सोशलिज्म ये होता है, इकोनॉमिक वो होता है जहाँ का स्टेट उसमें सारे, मतलब उनसे सारे डिसीजन स्टेट के होते. जबकि कैपिटलिज्म में ऐसा है कि हर एक इंडिविजुअल जो बड़े बड़े ये होते हैं बिजनेसमैन से, वो अपने प्रोडक्शंस का ये प्राइवेटली एग्जामिन करते हैं या वो अपने हिसाब से चलाते हैं. इन द कैपिटलिस्ट सिस्टम द मीन्स ऑफ प्रोडक्शंस आर प्राइवेटली ओन्ड. देखिए, इन द कैपिटलिस्ट सिस्टम द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, जो भी प्रोडक्शंस होता है वो वहाँ का जो फैक्ट्री के या वहाँ के जो मालिक होते हैं, ऑनर होते हैं, इट इज़ प्राइवेटली ओन्ड बाय दम. इन द सोशलिस्ट इकोनॉमी द मीन्स ऑफ प्रोडक्शंस आर ओन्ड. जो भी प्रोडक्शंस होते हैं उसका देख रेख सब स्टेट करता है. सोशलिस्ट इकोनॉमिक में, कैपिटलिस्ट में क्या होता है, हर एक जहाँ का जो ये होते हैं, ऑनर होते हैं या बिजनेसमैन होते हैं, वो देख रेख करते हैं अपने सिस्टम को. अ फिक्स इकोनॉमिक वर्क्स बोथ इन द प्राइवेट एंड द पब्लिक सेक्टर. और मिक्स्ड इकोनॉमी जो हमारा है वो वर्क करता है प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर, मतलब स्टेट लेवल से भी देखा जाता है, इवन द प्राइवेट जो बड़े बड़े कारोबारी बिजनेसमैन लोग हैं उनके हिसाब से भी चलता है. In order to achieve economic development of the modern India, we give preference to a model of mixed economy. तो हम लोग ने क्या ज़्यादा इकोनॉमिक को ये पसंद किया, मिक्स्ड इकोनॉमिक मीन्स private as well as the social, that is the state level.
we can see three parts in this kind of economy. Now the public sector, the industries in this sector are completely under the control and the management of government. जिसे हम पब्लिक सेक्टर बोलते हैं, वो जो इंडस्ट्रीज है, जो कारखाना वगैरह जो भी होता है, दैट इज़ कंट्रोल्ड बाय द स्टेट एंड सारे मैनेजमेंट स्टेट देखता है, स्टेट गवर्नमेंट देखता है. फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट मीन्स जो भी डिफेंस से रिलेटेड चीज़ होती है, क्योंकि देश का ये सुरक्षा का सवाल है, तो देश की सुरक्षा से जो भी चीज़ रहता है रिलेटेड टू एम्यूनेशंस एंड ऑल वॉट एवर इक्विपमेंट्स वॉट एवर जो भी चीज़ें होता है, वो सब देख रेख स्टेट लेवल करता है, प्राइवेट नहीं, द स्टेट लेवल. ओके, तो पब्लिक सेक्टर में क्या है, द इंडस्ट्रीज इन दिस सेक्टर्स आर कम्प्लीटली अंडर द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट. एग्जाम्पल फॉर द डिफेंस इक्विपमेंट. नाउ द प्राइवेट सेक्टर में देखिए, द इंडस्ट्रीज इन दिस सेक्टर आर ओन्ड बाय द प्राइवेट इंडस्ट्रियलिस्ट. मतलब जो भी कारखाना इंडस्ट्रीज वॉटएवर दिस इंडस्ट्रीज आर देयर दैट आर लुक बाय द प्राइवेट इंडस्ट्रियलिस्ट. मतलब बड़े बड़े ये लोग रहते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट रहते हैं. जैसे वी नो दैट अंबानी इज़ देयर, बजाज इज़ देयर, रतन टाटा, ये सब के अपने अपने उनके बड़े बड़े नाम हैं, उनके खुद के अपने कारखाने, अपने अपने काफ़ी सारे इंडस्ट्रीज फैक्ट्रीज वगैरह चलते. दे आर द इंडस्ट्रियलिस्ट. तो वो लोग बड़े बड़े, दिस आर बिलोंग्स टू द होल प्राइवेट सेक्टर्स एंड ऑल. ऑफकोर्स द गवर्नमेंट सुपरवाइज एंड कंट्रोल. भले ही ये प्राइवेट सेक्टर क्यों ना, बट इट इज़ बीन सुपरवाइज, मतलब उसकी देख रेख गवर्नमेंट करता है. मतलब उसको ये किया जाता है, गाइड किया जाता है कि प्राइवेट सेक्टर को किस तरह वो काम करना चाहिए, क्या क्या चीज़ें का ध्यान देना चाहिए. ऑफकोर्स द गवर्नमेंट सुपरवाइज एंड कंट्रोल दम टू. फॉर द एग्जांपल कंज्यूमर गुड्स. अभी कोई भी कंज्यूमर गुड्स नए लोगों को जो ज़रूरत की चीज़ें जो है, जो प्राइवेट सेक्टर बनाता है या बड़े बड़े इंडस्ट्रीज बनाते हैं, उसको पर ध्यान रखा जाता है गवर्नमेंट का, क्योंकि ये इंसान की अपनी सेफ्टी से रिलेटेड है, उनकी सेहत से रिलेटेड चीज़ें वगैरह होती हैं, उनकी ज़रूरत की सब. तो इट इज़ बिन व्हाट यू कैन से सुपरवाइज बाय द गवर्नमेंट. नाउ द जॉइंट सेक्टर. In this sector, some industries are owned by private industrialists, while some are run under the government management. Now, this is the joint sector. Joint sector में क्या है? Some of the industries are owned by the industrialists. बड़े बड़े कारखाने का जो इंडस्ट्रियलिस्ट रहते हैं वो देखते हैं, और कुछ चीज़ें होता है जो गवर्नमेंट अपनी तरफ से रन करता है इंडस्ट्रीज़ को. तो दिस इज़ कॉल्ड जॉइंट सेक्टर, यानी दोनों प्राइवेट प्लस द state is involved in this. I hope you got it. Public sector means the industry, the sector which are completely under the control and the management of the government. Public sector जो है वो चीज़ें ज़्यादा करके स्टेट लेवल या गवर्नमेंट देखता है. ऐसे फॉर द डिफेंस का जो रिलेटेड चीज़ होता है. प्राइवेट सेक्टर इट इज़ टोटली ओन बाय द प्राइवेट इंडस्ट्रियलिस्ट. प्राइवेट बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट जो रहते हैं वो देखते हैं एंड दे कैन, बट उनको भी सुपरवाइज किया जाता है गवर्नमेंट की तरह. उनको भी सलाह वगैरह सलाह मशवरा दिया जाता है, क्योंकि कंज्यूमर गुड से रिलेटेड वो सब चीज़ें करते हैं, और कंज्यूमर से इन रिलेटेड जो भी चीज़ें होते हैं उसकी देख रेख गवर्नमेंट देखता है. Then joint sector is both the private as well as the state या government management. For mixed economy to run smoothly, there is a need of coordination between the private sector and the public sector. Means for the mixed economy मतलब private as well as the government. अगर ये दोनों चीज़ें साथ में चलने हो तो अच्छी तरह से चलना होता है, तो दोनों को कोऑर्डिनेशन होना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है. एक दूसरे को हमेशा उनको मदद करनी चाहिए, तब जाके ये मिक्स्ड इकोनॉमी मीन्स प्राइवेट एज वेल एज द गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर ये दोनों साथ में काम करना चाहिए. दिस सिस्टम्स एम्स एट मैक्सिमिनेशंस ऑफ द प्रोडक्शंस एंड द पॉपुलर पार्टिसिपेशंस ऑन द लार्ज स्केल. दिस सिस्टम एम्स एट द मैक्सिमाइजेशन, मतलब जो भी चीज़ें बनाया जाता है प्रोडक्शंस का वो मैक्सिमम क्वालिटी में होना चाहिए. पॉपुलर पार्टिसिपेट मतलब उनकी पार्टिसिपेशन बहुत ही पॉपुलर होनी चाहिए इन अ लार्ज स्केल, मतलब बहुत ज़्यादा हद
ज़्यादा स्केल में बनाया जाना चाहिए, प्रोडक्शन बहुत ही अच्छी होनी चाहिए, मैक्सिमम क्वांटिटीज़ वगैरह प्रोवाइड करनी चाहिए सॉरी. An effort has been made in this system to bring together the good aspects of both the capital. An effort has been made in this system to bring together the good aspects of both the capitalist and the socialist system. यानी पे यहाँ पे एफर्ट डाला जाता है कि दोनों प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर एक साथ काम कर सके. A mixed economy cannot ignore the profit motive, entrepreneurship, डिसिप्लिन, टाइम बाउंड प्लानिंग एक्सेट्रा. तो ये सब चीज़ें इन्वॉल्व होती है. जैसे प्रॉफिट देखा जाता है, प्रॉफिट मोटिव देखा जाता है, एंटरप्रेन्योरशिप, डिसिप्लिन भी मेंटेन करना चाहिए, टाइम बाउंड प्लानिंग एक्सेट्रा. A mixed economy also naturally tends to give priority to national interests, long-term development interests upon with priority. The industries like defense, scientific research, education, roads, railways, waterways, seaports, and airport development require huge capital investment, but the returns in these areas are delayed. Not many private industrialists are keen to invest in this area. In such a situation, the government has to take the initiative. Now, the mixed economy also naturally tends to give priority to the national interest. मतलब मिक्स्ड इकोनॉमी का सबसे बड़ा प्रायोरिटी ये है, नज़र इसके है कि नेशनल इंटरेस्ट, नेशनल देश की इंटरेस्ट के पर, उनकी बढ़ोतरी के पर, उनकी प्रोग्रेस की तरफ. तो जो लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट होता है, जैसे रास्ता बनाना, वाटर सप्लाई, साइंटिफिक रिसर्च से रिलेटेड है, एजुकेशन से रिलेटेड चीज़ें, रेलवे, वाटर, सी पोर्ट, एयरपोर्ट, ये सब चीज़ों का ध्यान क्या करता है, गवर्नमेंट देखता है, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट होता है. ये एक कुछ पल में होने वाली चीज़ें नहीं है डेवलपमेंट, इसको काफ़ी साल लगते हैं. तो ये सब देख रेख गवर्नमेंट करता है, क्योंकि प्राइवेट इन सब चीज़ में अपना हाथ नहीं डालता है, बिकॉज यहाँ पे प्रॉफिट का चांसेस कम ऑन रहता है वहाँ पे. तो प्राइवेट इंडस्ट्रियलिस्ट जो बड़े बड़े कारोबारी लोग हैं, इन सब चीज़ में हाथ नहीं डालते, ये सब ध्यान गवर्नमेंट देखता है. Thus, India adopted the mixed economic model and a 5-year plans and started off its path of development. So, India adopted the mixed economic model and the 5-year plans and started off with the path of development. The industrial policy of 1973 increased the speed of development. Priority was given in these policies to control the influence of heavy industrial families, and foreign industries, and remove the imbalance of the regional development. The government focused on the development of small-scale industry and cottage industry. तो गवर्नमेंट ने क्या फोकस किया अपना, डेवलपमेंट इन द स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, मतलब जहाँ पे छोटा स्केल, कम से अमाउंट ऑफ मनी इन्वेस्ट किया जाता है, और वहाँ पे से ऐसे सब इंडस्ट्री जहाँ से स्मॉल स्केल छोटे छोटे कारोबार वगैरह चीज़ें, उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाता था. इवन द कॉटेज इंडस्ट्रीज. तो इन द इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो 1973 में आया था डेवलपमेंट में, प्रायोरिटी वॉज गिवन टू द पॉलिसी टू कंट्रोल द इन्फ्लुएंस. हैवी इंडस्ट्रीज़ को इन्फ्लुएंस कंट्रोल करना है था, इन्फ्लुएंस को ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज़ को, इंडस्ट्रियल फैमिलीज़ को भी ये करना था, ध्यान देना था. एंड द फॉरेन इंडस्ट्रीज़ एंड रिमूव द इम्बैलेंस. जो भी इम्बैलेंस होता था रीजनल डेवलपमेंट में, उसको वो एक जैसा करना, ये उनकी पॉलिसी थी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1973. गवर्नमेंट ऑल्सो स्टार्टेड पेइंग मोर अटेंशन टू द कोऑपरेटिव सेक्टर. तो उन्होंने कोऑपरेटिव सेक्टर में भी ज़्यादा ध्यान दिए. Now see the 5-year plans. The colonial power had exploited India economically. The country faced severe problems like poverty, unemployment, population growth, low standard of living. Naturally हम लोग फेस कर रहे हैं इन सब प्रॉब्लम को. दैट इज़ द पॉवर्टी, गरीबी से बहुत जूझ रही है अपने देश. अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगार, पॉपुलेशन ग्रोथ, देयर इज अ वास्ट ग्रोथ इन द पॉपुलेशन. स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज़ वेरी लो, अपने लोगों की लो प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज. मतलब जो भी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है उसकी जो ये है, जो नॉर्मली जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं है, कम है. एंड द इंडस्ट्रीज एंड द बैकवर्डनेस इन द फील्ड्स ऑफ नॉलेज.
काफ़ी लोगों को जानकारी नहीं है इसमें सब इस क्षेत्र से रिलेटेड साइंस एंड टेक्नोलॉजी. प्लानिंग वॉज एसेंशियल टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम. तो प्लानिंग वॉज मेड टू सॉल्व ऑल दिस प्रॉब्लम. द पॉपुलेशन ग्रोथ, द इंडस्ट्रियलाइजेशंस, एग्रीकल्चरल इंडस्ट्रीज, जो भी और बाकी जो भी पिछड़े ये चीज़ें थी जो अपने लोगों को नॉलेज में नहीं थी, इन सब चीज़ को बढ़ावा देने के लिए यानी प्रोग्रेस करने के लिए उन्होंने 5 ईयर प्लान करना ज़्यादा ज़रूरी लगा. इंडिया एस्टेब्लिश द प्लानिंग कमीशन इन 1950 विद प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू एज ए chairman. Okay, here I am going to stop you. The remaining parts I will be explaining to you. It's quite raining over here. You might not be able to clearly understand this. I will try to make it in the next lecture. दूसरा लेक्चर में उसे और एक्सप्लेन करूँगी मैं, क्योंकि इट्स वेरी रेनिंग एंड डिस्टर्बिंग. So bye, see you in the next lecture.